साथियों, आप सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब और सत्य श्री अकाल। मैं नीरजा भारती और इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के चीफ ऑडिटर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भाषणों के विश्लेषण की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। यह भाषण भारत सरकार द्वारा पब्लिश किए गए हैं। भाषणों के विश्लेषण की ऑडियो वीडियो की श्रृंखला में कुछ कमियां हो सकती है, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन भाषण की मूल भावना सही रहे, ये ध्यान में रखा गया है। ये श्रृंखला का पहला विश्लेषण महाड सत्याग्रह के बारे में है। आज की पीढ़ी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय के बहुत से युवा बच्चे और बच्चियां जो स्वच्छ साफ फिल्टर किया हुआ पानी पी रहे हैं, उन्हें इसे पीने का अधिकार कैसे मिला? बहुत से यह नहीं जानते कि 100 साल पहले उनके समुदाय को साफ पानी के तालाबों से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। हजारों साल पहले उनके पूर्वजों को उनके के जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर दिया गया था। उन्हें अछूत और अपवित्र बनाकर उनके विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। उनके समाज को हजारों वर्षों तक बहुत दयनीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। वह जानवरों से भी बदतर परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर बने रहे, बिना इलाज के ही बीमारियों से मरते रहे। हमारे महाड सत्याग्रह के पहले पाठ्यक्रम के विश्लेषण को हमारे दो सहयोगियों ने आवाज दी है। चलो हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम 1927 के महाड सत्याग्रह की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, ये घटना सिर्फ तालाब से पानी लेने की कहानी नहीं है। ये तो मानवाधिकारों और बराबरी की लड़ाई का एक बहुत जरूरी मोड़ था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो महाड सत्याग्रह, मानवाधिकारों की स्थापना लेख से है और कुछ द बॉम्बे क्रॉनिकल की उस वक्त की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे वो एक दिन 1927 का वो दिन दलित चेतना और भारतीय समाज के लिए इतना बड़ा बन गया। तो इसकी जड़ें जाती हैं बम्बई विधान परिषद के एक प्रस्ताव तक। बोले संकल्प कहते थे उसे। बोले संकल्प, हाँ सुना है। ये कब का था? ये 1923 में पास हुआ था, फिर 1926 में दोहराया भी गया। मकसद ये था कि भी जो भी सरकारी पैसे से बनी जगह हैं, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, वो सबके लिए खुली हों, मतलब दलितों के लिए भी। अच्छा, तो कानून तो आ गया था और महाड नगर पालिका ने भी वो चावदार तालाब खोल दिया था, है ना? हाँ, कागज पर तो खोल दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। मतलब ये कि स्थानीय सवर्ण हिंदू इसके सख्त खिलाफ थे। तो कहने को तालाब खुला था, पर दलित बेचारे वहां जा ही नहीं सकते थे। पानी लेना तो बहुत दूर की बात थी। तो इसी को बदलने के लिए वो सम्मेलन हुआ। बिल्कुल। कोलाबा जिले के जो दलित वर्ग थे, उन्होंने तय किया कि महाड में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। तारीख रखी 19 और 20 मार्च 1927 और अध्यक्षता के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को बुलाया। और इसमें लोग बहुत आए थे, ऐसा कहते हैं? ये कोई छोटा मोटा जमावड़ा नहीं था? अरे बिल्कुल नहीं। अंदाजा है कि करीब 10,000 लोग महाराष्ट्र और गुजरात से, सोचिए मीलों पैदल चलकर पहुंचे थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। 10,000 उस जमाने में? हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और देखिए विडंबना, देखिए इतने बड़े सम्मेलन के लिए पीने का पानी तक सवर्ण हिंदुओं से खरीदना पड़ा 40 रुपए में, क्योंकि दलितों के लिए पानी के नल, कुएं सब अलग थे। कमाल है, ये तो सच में हालात बताता है। अच्छा, तो सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? क्या मुख्य बातें थी उनके भाषण की? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पर जोर था आत्मसम्मान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने शिक्षा की अहमियत बताई और उन्होंने इस बात पर बहुत सख्त नाराजगी जताई कि जिन दलितों ने ब्रिटिश राज के लिए वफादारी से लड़ाई लड़ी, उन्हें ही सेना जैसी नौकरियों से बाहर क्यों किया जा रहा है। अच्छा, ये भी मुद्दा उठाया उन्होंने? हाँ बिल्कुल। उन्होंने इसे सीधा सीधा विश्वासघात कहा। ये सिर्फ नौकरी नहीं, नागरिक अधिकारों का सवाल था उनके लिए। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने लोगों से खुद को बदलने की भी बात की थी, समाज सुधार टाइप। हाँ, बिल्कुल। आत्म सुधार पर बहुत जोर था। अपना आचरण सुधारो, अपनी भाषा, अपनी सोच। उन्होंने अपील की कि भाई ये सड़ा गला मांस खाना छोड़ो, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर मत जियो, सरकारी नौकरियों में जाओ, पढ़ो लिखो। और एक खास बात, महाड समुदाय से वतनदारी छोड़ने को कहा। वतनदारी वो क्या थी? वो एक तरह की पुश्तैनी गुलामी जैसी थी। आपको गांव के कुछ छोटे मोटे काम करने होते थे, बदले में थोड़ी जमीन मिलती थी, लेकिन शोषण बहुत था उसमें।
उससे बंधे रहते थे लोग। समझ गया। तो एक तरफ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ अधिकार। तो सम्मेलन में क्या संकल्प लिए गए, क्या फैसले हुए? कई प्रस्ताव पास हुए। एक तो सवर्ण हिंदुओं से अपील की गई कि भाई आप लोग मदद करो नागरिक अधिकार दिलाने में, दलितों को नौकरियां दो। सरकार से मांग की कि ये सड़ा गला मांस खाने पर रोक लगे, मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले, और सबसे अहम वो जो बोले संकल्प था उसे सख्ती से लागू करो। जरूरत पड़े तो धारा 144 लगा दो, पर लागू करो। और फिर आया वो चावदार तालाब वाला दिन। वो मार्च कैसे तय हुआ अचानक? असल में पहले दिन कुछ स्थानीय सवर्ण हिंदू भी आए थे सम्मेलन में, जो सुधारों के पक्ष में थे। उन्होंने समर्थन दिया, तो इससे हिम्मत बढ़ी। अच्छा। और अगले दिन यानी 20 मार्च को सब ने मिलकर ये फैसला किया कि चलो अब चलते हैं तालाब पर और अपना जो कानूनी हक है उसे शांति से इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस पानी पीने के एक्ट को सिर्फ प्यास बुझाने से कई ज्यादा बड़ा बना दिया। ये नागरिक बराबरी, इंसानी गरिमा का प्रतीक बन गया। और वो मार्च शांतिपूर्ण था। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर आगे, हजारों लोग पीछे, एकदम शांति से तालाब तक गए। उन्होंने और बाकी नेताओं ने झुककर तालाब से पानी पिया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये सदियों की गुलामी, जात पात के मुंह पर तमाशा था। पहली बार ऐसा हो रहा था संगठित तरीके से। लेकिन ये शांति ज्यादा देर रही नहीं शायद। नहीं, दुर्भाग्य से कुछ ही घंटों में किसी ने अफवाह फैला दी कि दलित पास के वीरेश्वर मंदिर में घुसने वाले हैं। अरे, जबकि ऐसा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए था, और इसने काम कर दिया। सवर्ण हिंदुओं की एक भीड़ जमा हो गई, हाथों में बांस के डंडे वगैरह लेकर, और उन्होंने पंडाल पर हमला कर दिया। बाप रे, मतलब जहाँ लोग थे वहीं पर? हाँ, लोग या तो खाना खा रहे थे या बस निकलने की तैयारी में थे। हमलावरों ने खाना फेंक दिया, बर्तन तोड़ दिए, लोगों को मारा पीटा। करीब 20 लोग घायल हुए। बहुत बुरा हुआ ये तो। हाँ, बहुत। कुछ दलितों ने तो पास के मुसलमानों के घरों में छिपकर जान बचाई। और डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने गजब का संयम दिखाया। देखिए, उनके साथ कई लोग थे जो पहले फौज में रह चुके थे। वो चाहते तो जवाब दे सकते थे। हाँ बिल्कुल। पर उन्होंने सबको रोका, एकदम शांत रखा, कहा कोई जवाबी हमला नहीं होगा। उनकी वजह से शायद एक बहुत बड़ा दंगा होने से टल गया। पुलिस कब आई और वो शुद्धिकरण वाली बात क्या है? पुलिस आई, पर थोड़ी देर से। कुछ हमलावर पकड़े भी गए, 5 लोगों को बाद में सजा भी हुई। लेकिन सवर्णों ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने बाकायदा गाय का गोबर, गौमूत्र, दही, दूध, इन सब से भरे 108 घड़े लाए और उनसे पूरे तालाब का शुद्धिकरण किया। क्या कह रही हैं? मतलब दलितों के छूने से तालाब अपवित्र हो गया? उनके हिसाब से हाँ। और मजे की बात ये कि मुसलमान और ईसाई तो पहले भी उस तालाब को इस्तेमाल करते थे और बाद में भी करते रहे। उनके छूने से कोई अपवित्र नहीं हुआ था। ये शुद्धिकरण तो अपमान की इंतहा हो गई होगी। बिल्कुल। इसी घटना ने दलितों को अंदर तक चोट पहुंचाई, और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर ने तय किया कि अब अधिकारों के लिए सत्याग्रह करना होगा। सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक लड़ाई। अच्छा, तो सत्याग्रह का फैसला यहाँ से आया? हाँ, इसकी घोषणा उन्होंने फिर 26 जून 1927 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में की। लेकिन महाड़ की इस घटना ने दलितों में आत्मसम्मान जगाने और वो जो सामाजिक बुराइयां थीं, जैसे सड़ा मांस खाना वगैरह, उन्हें छोड़ने के लिए एक चिंगारी का काम जरूर किया। वाकई सोचकर भी अजीब लगता है कि एक पानी जैसी बुनियादी चीज का हक मांगना मानवाधिकार और आत्मसम्मान की इतनी बड़ी लड़ाई कैसे बन गया। हाँ, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के जो प्रतीकात्मक विरोध होते हैं वो सामाजिक बदलाव लाने में कितने ताकतवर हो सकते हैं ना। इनका असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहता, बल्कि आगे आने वाली नस्लों की सोच पर भी पड़ता है। हाँ, ठीक है दोस्तों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मैं नीरजा भारती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के महाड़ सत्याग्रह पर भाषण का आगे के पार्ट का विश्लेषण एक नए ऑडियो वीडियो में लेकर आएंगे। आप इन्हें देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा, और इसे सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करते रहें। आप अपना इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल देखते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। इसे हमेशा याद रखें। मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल।